डिस्क्लेमर, ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है। कृपया इसे अपने पॉलिटिकल एंगल से ना देखें। हेलो दोस्तों अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी। कैनेडी साहब कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग इज एन आर्ट ऑफ डाइल्यूटिंग अ 2 मिनट आइडिया विद अ 2 आवर वोकैबुलरी। फिर से रिपीट करता हूं, जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, बड़ी कमाल की बात है। पब्लिक स्पीकिंग is diluting a 2 मिनट idea with a 2 hour vocabulary। एक छोटे से आइडिया को, एक छोटे से बीज को किस तरह आप एक पेड़ बनाते हो, लोगों के दिमाग में कैसे वो आइडिया प्लांट करते हो, उस कला को कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। अब ये कोट ना सुनने में तो यार बड़ा अच्छा लगता है कि एक 2 मिनट का आइडिया है, उसे 2 घंटे के भाषण में कन्वर्ट करो। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जैसे ही हम स्टेज पे जाते हैं 2 मिनट भी पूरे नहीं होते और हमारे मन में ये सवाल आने लगता है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे अपनी ऑडियंस को परसुएट करें, कैसे उन्हें इन्फ्लुएंस करें, कैसे उन्हें मोटिवेट करें, कैसे एक 2 मिनट के आइडिया को 2 घंटे के लंबे भाषण में कन्वर्ट करें, यही आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के 3 कमाल के लेसन समझेंगे जो कि हमें किसी भी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने में, मोटिवेट करने में और परसुएट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये तीनों लेसन्स में इंडिया के 2 शानदार पॉलिटिशियंस, 2 ऐसे पॉलिटिशियंस जिन्होंने 2014 और 2015 में भारत की पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया, 70 साल पुरानी कांग्रेस का पत्ता साफ कर दिया, यानी नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपका अपना सुशांत सिंघल फिर से आप सबसे विनम्रता से रिक्वेस्ट करता है, इस वीडियो को एजुकेशनल वीडियो की तरह देखें, पॉलिटिकल वीडियो की तरह नहीं, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सबसे पहला लेसन, एथोस। एथोस का क्या मतलब होता है? एथोस का मतलब होता है क्रेडिबिलिटी बनाना। तो क्रेडिबिलिटी आप कैसे स्टैब्लिश करते हो? आप करते हो अपनी क्वालिफिकेशंस के साथ। ऑडियंस को बताओ कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज कितनी है। तो वो आप करते हो अपने एक्सपीरियंस के साथ, वो आप करते हो अपने पास के रिकॉर्ड के साथ। कोई टेस्टिमोनियल उन्हें दो। जैसे दिल्ली के 2015 के विधानसभा के इलेक्शंस में जब दिल्ली के वोटर्स को एक टफ चॉइस करनी थी, एक यंग एंथुसियास्टिक आम आदमी पार्टी और सेंटर को लीड करने वाली भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी बहुत काम आई थी। अरविंद केजरीवाल जी, हम सबको पता है, कोई उन्हें परिचय की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वेल क्वालिफाइड हैं, वो आईआईटी से पास आउट हैं, इनकम टैक्स ऑफिस में भी काम कर चुके हैं, तो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो बार बार उस एक्सपीरियंस को बताते थे। तीसरी चीज़, केजरीवाल जी के पास है पास का रिकॉर्ड। वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन से निकले हैं और बहुत से ऐसे नॉन प्रॉफिट और ऐसे कितने ही रिवोल्यूशनरी आंदोलन के साथ वो पास में जुड़ चुके थे, उन्हें ग्राउंड प्रॉब्लम्स पता थी। लेकिन दोस्तों सवाल तो ये आता है कि नरेंद्र मोदी जी, जिनकी क्वालिफिकेशंस पे भी बार बार सवाल उठते थे, उनके पास के रिकॉर्ड को भी कांग्रेस बार बार गोधरा कांड, ये सबको मरवा देगा, ये कम्युनल है, ये फैसिस्ट है, बार बार इस तरह के शब्द बोलती थी। सवाल ये आता है उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे बनाई? तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई अपने स्ट्रगल्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, जब कांग्रेस ने लगातार चाय वाला है, ये देश बेच देगा बोला, तो मोदी जी आए स्टेज के ऊपर और उन्होंने कुछ ऐसा बोला, भाइयों बहनों, देश बेचने वालों से अच्छा होता है चाय बेचने वाला अच्छा होता है। गरीब होना गुनाह है क्या? गरीब माँ बाप के पेट से पैदा होना गुनाह है क्या? मेहनत करके चाय बेच करके पेट भरना गुनाह है क्या? अब इस स्पीच को सुन के क्या हुआ? इस स्पीच से उन्होंने ये दिखाया कि मैं आपकी तरह हूं, मैं चाय बेचता था लेकिन देश नहीं बेचूंगा। क्या किया? क्रेडिबिलिटी बनाई। कैसे? स्ट्रगल्स दिखा के। दूसरा तरीका, मोदी जी कैसे क्रेडिबिलिटी बनाते हैं? मोदी जी क्रेडिबिलिटी बनाते हैं अपने विचारों को दूसरों से अलग बता के। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उन्होंने कुछ ऐसा बोला, तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। देख रहे हैं आप किस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा। क्या कर रहे हैं? क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? विचारों से बना रहे हैं। तो केजरीवाल जी और मोदी जी दोनों के एग्जाम्पल्स को अगर मिला के देखें तो 3 तरीके होते हैं अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के। पहली चीज,
अपनी क्वालिफिकेशंस के साथ, अपने पास के एक्सपीरियंस के साथ। दूसरी चीज अपने स्ट्रगल्स बता के, और तीसरी चीज अपने विचारों को क्लियरली लोगों के साथ बता के। क्योंकि जब आपके विचार आपकी ऑडियंस के विचार के साथ मिल जाएंगे तो आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, आपसे मोटिवेट हो जाएगी। बात को समझे? तो आपके लिए लेसन क्या है? आप कोई भी स्पीच सुना रहे हो, स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट किस तरह से अपना ब्रेनस्टॉर्म करो ये सोचने के लिए कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं अपनी अथॉरिटी कैसे बनाऊं। कैसे बनाओगे अथॉरिटी? मान लो आपको स्पीच सुनानी है डिसिप्लिन के ऊपर, तो देखो क्या मेरे को पास में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं लोगों के साथ शेयर करके उनके साथ वो क्रेडिबिलिटी बना सकता हूँ। क्या मुझे कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है, जैसे मैं कोई NLP ट्रेनर हूँ, मेरे पास कोई ऐसी डिग्री है, कोई ऐसा पास का टेस्टिमोनियल है जहाँ पे लोगों को आपने कोई डाइट प्लान सजेस्ट किया हो, जहाँ पे लोगों को आपने कोई फ्रेमवर्क सजेस्ट किया हो, उसके बारे में सोचो। स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट एथोस यानी क्रेडिबिलिटी बनाने पे दो। बात को समझे? तो दूसरे लेसन पे आते हैं दोस्तों। दूसरा लेसन है लोगोस। लोगोस का जो L होता है उसका मतलब होता है लॉजिक, यानी आप किस तरह फैक्ट्स, फिगर्स और डेटा के साथ लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। तो अगेन केजरीवाल जी के एग्जांपल के साथ समझते हैं। केजरीवाल जी से एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि जो दिल्ली का फ्री बीस का मॉडल है, फ्री बीस समझते ना आप, यानी दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं का बसों का किराया फ्री है। तो उनसे पूछा कि ये जो फ्री बीस का मॉडल है ये सस्टेनेबल कैसे है? ऐसा तो नहीं कि आज आप सब फ्री में बांट रहे हैं, कल को टैक्सेस बढ़ा देंगे। ऐसा तो नहीं कि आज आप सब फ्री में बांट रहे हैं, कल को डेवलपमेंट रोक देंगे, सड़कें बनानी बंद कर देंगे। तो इस सवाल का केजरीवाल के पास एग्जैक्ट जवाब था। उन्होंने समझाया कि दिल्ली का जो फ्रीबीज का मॉडल है वो डेवलपमेंट को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं बना। उन्होंने समझाया, उनके पास एग्जैक्ट फिगर्स थी कि कैसे उन्होंने करप्शन को खत्म किया और किस तरह से वो फ्रीबीज मैनेज करते हैं। जरा उनकी ये टॉक सुनिए। एक समय था जब मैंने सुना था कि राजनीति के अंदर एक समय था जब फ्री बांटते थे, और फ्री बांटने का पैसा कहाँ से आता था? सरकार लोन लेती थी और लोन लेके उस पैसे से फ्री बांटते थे। दैट इज़ नॉट गुड इकोनॉमिक्स। अगर मैं आपके पास जो पैसा है उस पैसे से मैं आपके टैक्स नहीं बढ़ा रहा, टैक्स उतना ही है, मैं घाटे में नहीं। आज दिल्ली सरकार पूरे देश में अकेली सरकार है जो फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही। CAG की रिपोर्ट है 2019 की, उस रिपोर्ट में लिखा है हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली सरकार घाटे में चलती थी। हमारी सरकार बनने से तब से लेके आज तक दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश के अंदर जो फायदे में चल रही है। मैं सरकार फायदे में चला रहा हूँ, मैं कोई नया टैक्स नहीं लगा रहा, मैं कोई लोन नहीं ले रहा। अगर मैंने करप्शन ख़त्म करके पैसा बचा के लोगों को अगर सुविधाएं दे दी तो क्या बुरी बात की? देख रहे हो किस तरह एक स्पीकर अपने आप को प्रिपेयर करके जाता है। इसी तरह मोदी जी का भी एग्जाम्पल लेते हैं। मोदी जी को जब कांग्रेस लगातार गुजरात डेवलपमेंट मॉडल पे क्रिटिसाइज करती है, गुजरात डेवलपमेंट मॉडल को उद्योगपतियों का मॉडल बताती है, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिच पुअर गैप के लिए बहुत ही बेकार बताती है, तो मोदी जी के पास एग्जैक्ट रीजन होते हैं काउंटर पॉइंट करने के लिए। उनकी ये टॉक सुनी। सोचते हैं कि एक किस्म की क्रोनी कैपिटलिज्म चली जाएगी और दूसरी किस्म की क्रोनी कैपिटलिज्म शायद आ जाएगी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं स्पष्ट मत कहूं। अब जैसे गुजरात में 14 साल के काम का हिसाब देखिए, हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम से मेरे राज्य की पर कैपिटा इनकम अनेक गुना बढ़ी है। मेरे राज्य में, हिंदुस्तान में टोटल जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जॉब मिले हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में 57% जॉब अकेले गुजरात में मिले। भला किसका हुआ? गरीब नौजवान का हुआ। मेरे यहाँ पहले 2% एग्रीकल्चर ग्रोथ था, 10 साल में 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ। भला किसका हुआ? किसान का हुआ। मेरे यहाँ टूरिज्म नहीं था, नामो निशान नहीं था। आज हिंदुस्तान का एवरेज टूरिज्म ग्रोथ है, उससे मेरा राज्य का टूरिज्म ग्रोथ डबल हुआ। कौन कमाया? चाय वाला कमाता है, ऑटो वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है,
हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाता है। तो क्या समझ आया, केजरीवाल जी और मोदी जी अपने भाषणों को, अपनी क्रिटिकल पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाते हैं और यही हमें एज अ पब्लिक स्पीकर करना है। अगेन एग्जांपल लेते हैं, आप डिसिप्लिन पे स्पीच सुना रहे हो तो सिर्फ मोटिवेट करने से काम नहीं बनेगा। आपके पास कुछ ऐसे फैक्ट्स, कोई ऐसी फिगर्स होनी चाहिए जो डिसिप्लिन की वैल्यू की एक्चुअल इंपॉर्टेंस बताएं। वो कोई ऐसी एक रिसर्च हो सकती है जिसमें यह बताया गया हो कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखा है वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं उन लोगों से जिन्होंने डिसिप्लिन नहीं रखा, और उसकी वजह से कैसे उन्हें करियर में नुकसान होता है। वो कोई साइकोलॉजिकल हुक हो सकता है, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट माइंड हो सकता है, कुछ भी ऐसा करो जिससे कोई एक लॉजिक के साथ उनका ब्रेन हिट हो, बात को समझे। अब एथोस हो गए, लोगोस हो गए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाथोस। पाथोस का मतलब क्या है? पाथोस का मतलब है अपनी ऑडियंस को इमोशनली इन्फ्लुएंस करना। इमोशनली हम इन्फ्लुएंस कब होते हैं? इमोशनली इन्फ्लुएंस हम तब होते हैं जब कोई भी बात सीधा हमारे दिल को लगती है यार, वो एकदम हार्ड बात होती है, कोई ऐसी पंच लाइन होती है, कोई ऐसा डायलॉग होता है जो सुनने में काफ़ी हीरोइक लगता है। अगेन केजरीवाल जी से जब किसी ने पूछा फ्रीबीज के ऊपर, तो फ्रीबीज पे सिर्फ उनका लॉजिकल जवाब नहीं था, उनके पास एक इमोशनल जवाब भी था। सुनिए उन्हें। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जितनी भी अनमोल चीजें हैं भगवान ने सारी फ्री बनाई हैं। मां जब अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो प्यार फ्री होता है। बाप जब अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं खा तो उस बाप की तपस्या फ्री होती है। श्रवण कुमार जब अपने मां बाप को तीर्थ यात्रा पे लेके गया था और श्रवण कुमार जी की मौत हो गई, श्रवण कुमार की सेवा भी फ्री सेवा थी। केजरीवाल अपने दिल्ली वालों को प्यार करता है, दिल्ली वाले अपने केजरीवाल को प्यार करते हैं। ये प्यार भी फ्री प्यार है दोस्तों, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो देखा क्या आपने, केजरीवाल जी ने फ्रीबीज को अपनेपन से कनेक्ट किया, महाभारत की, रामायण की कहानियों से कनेक्ट किया, लोग कनेक्ट हो गए। अब मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी तो जी इसमें चैंपियन है। बड़े बड़े फिल्म के एक्टर्स मोदी जी के आगे बिल्कुल फेल हैं। हर एक सिचुएशन में उनके पास कोई ऐसी पंचलाइन, कोई ऐसा डायलॉग होता है जो लोगों को मोटिवेट कर देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है। उदाहरण के तौर पे 2014 में जब उन्होंने वाराणसी में एक रैली की तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला, न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद जब पूरा देश परेशान था, फ्रस्ट्रेट था, घबराया हुआ था, तो मोदी जी आए बिल्कुल हीरो की तरह और आके कुछ ऐसा बोला, मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ, मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। अब ये एक डायलॉग सुनते के साथ ही देश में फिर से जान आ गई। देश फिर से लाइन में भी लगता था तो कहता था नहीं नहीं, मोदी जी ने बोला है तो हम मोदी जी के साथ हैं, हम काले धन के खिलाफ हैं। ये होता है इमोशनली इन्फ्लुएंस करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा पर्सनल फेवरेट, जब कांग्रेस लगातार मोदी जी पे कोई इल्जाम लगा रही थी, उन पे कोई करप्शन का चार्ज लगा रही थी, कोई क्रिमिनल चार्ज उन्हें बता रही थी, तो मोदी जी स्टेज पे आए और उन्होंने कुछ ऐसा बोला, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो आप देख रहे हो किस तरह से इमोशनल इन्फ्लुएंस बनाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरी स्पीच आप बनाओ, लेकिन बीच बीच में कोई ऐसे डायलॉग बोलते रहो, कोई ऐसी पंच लाइन बोलते रहो जो सीधा दिल को छुए, कोई ऐसी बात बोलते रहो जिसका लॉजिकली कोई सर पैर नहीं है, लेकिन
इमोशनली लोगों की कहानी के साथ कनेक्टेड है, लोगों के इमोशंस के साथ कनेक्टेड है, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो क्या समझे ये तीनों लेसन से, एथोस, पाथोस एंड लोगोस। इन तीनों ही लेसन्स को अगर मैं मिला के एक शब्द में पूरी समरी बताऊं तो वो ये है दोस्तों कि हमारे ब्रेन की दो साइड्स होती हैं, एक होती है लॉजिकल, एक होती है इमोशनल। आपको अपने शब्दों को इस तरह से ड्राफ्ट करना है कि दोनों लॉजिकल और इमोशनल साइड इन्फ्लुएंस हो। ऑडियंस आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगी, मोटिवेट हो जाएगी, परसुएड हो जाएगी। बात को समझे तो आशा करता हूं इस वीडियो से कुछ लेसन्स तो आपने सीखे होंगे। वीडियो से क्या सीखा नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी अपने तक नहीं रखें, सबके साथ जल्दी से शेयर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड पूरी एक सीरीज बनाऊं कि कैसे अपने कंटेंट को स्टार्ट करना है, बॉडी पार्ट में क्या लिखना है और उस स्पीचेस को कंक्लूड कैसे करना है, अपनी वॉइस को कैसे यूज करना है और बॉडी लैंग्वेज को कैसे प्रेजेंट करना है, तो नीचे कमेंट करके बताइए। आपका हुक्म सर आंखों पर। पूरी पब्लिक स्पीकिंग की सीरीज लाऊंगा, लगातार पावरफुल वीडियोस डालता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो मैं अभी के लिए चलता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। आपका अपना सुशांत सिंह है।